हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. और अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया होगा तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन मीन्स एन द टर्म और ए आपका फर्स्ट टर्म, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स, डी आपका कॉमन डिफरेंस. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी गई है 5, आपको सेकंड टर्म की वैल्यू दी गई है दैट इज 15. तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो होगा a2 माइनस a1 दैट इज 15 माइनस 5. देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 10 आ रहा है. ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगर मैं an निकालूं इसका तो an बिकम a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी इज माई 10. तो an की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 प्लस 10n माइनस 10. Therefore implies that an की जो वैल्यू आई वो आई 10n माइनस 5. ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं बेसिकली दिस अबाउट दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 130 ज्यादा है अपने 31st टर्म के, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें 31st टर्म पता लगाना पड़ेगा क्या होगा. तो a बराबर 31 की मैं बात कर रहा हूं, तो जहां जहां n होगा वहां 31 पुट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट दिस विल बिकम a प्लस 30d. और a की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज a इज व्हाट, a इज गिवन टू मी 5 प्लस 30 और d की वैल्यू 10 दिया है. दिस विल बिकम हमारा a 31st की जो वैल्यू होगी वो बिकम हो जाएगा 305 दैट इज 305. ये मेरा बेसिकली 31st की वैल्यू आ गई 305. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से एपी का कौन सा टर्म होगा. तो हमारा टर्म जो है वो 10n माइनस 5 है. बेसिकली एक एक्सप्रेशन आ रहा है, वो बोल रहा है कि वो अपने 31st टर्म जिसकी वैल्यू आ रही 305 उससे 130 ज्यादा है. 130 प्लस 305. नाउ 10n इज इक्वल टू 130 प्लस 305 प्लस 5. तो 10n की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 305 और 5 310 और 310 और 130 कितना होगा, दिस विल बिकम 440. तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 440 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो इंप्लाइज दैट n की वैल्यू जो आ रही वो आ रही 44. इसका मतलब जो 44th टर्म होगा वो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा. I hope this is clear to you all. Thank you very much for watching this video.